मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हिप्नोसिस से संबंधित भरम ओम जी कुछ सवाल और लेकर आ रहे हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। जी ओम जी। जी, एक ये मतलब जो हिप्नोटाइजमेंट के हिप्नोसिस में ऐसे जो ज्योतिष शास्त्र है, जी अनुष्ठान है, हवन है, यज्ञ है, इनसे लोगों के समाधान किए जाते हैं। उनसे भी इनका कोई सिमिलर कुछ है, इनसे मिलता जुलता कुछ इस चीज से? देखो, हिप्नोसिस का रोल तो सब में होता है, हम्म। लेकिन हिप्नोसिस और ज्योतिष अलग अलग विषय हैं, जी। दोनों अलग अलग हैं। हिप्नोसिस फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं बताता है, ज्योतिष आगे चला जाता है। हिप्नोसिस अलग कला है और ज्योतिष अलग है। ठीक है। हाँ, इन दोनों में आपस में बहुत ज्यादा गहरा संबंध नहीं है, लेकिन एक स्तर पर संबंध जुड़ता वो है कि आप ज्योतिष हैं और आप स्थापित ज्योतिष हो चुके हैं, आपका नाम है, तो आपका सम्मोहन भी काम करने लग जाएगा, आपसे लोग सम्मोहित होने लग जाएंगे जी। फिर आपके माध्यम से सम्मोहन भी काम करेगा, ज्योतिष भी काम करेगा। तो ये सारी कलाएं हैं वो आदमी से जुड़ी हुई हैं, बंदे से जुड़ी हुई हैं। अब ओशो है, वो उस व्यक्तित्व से लोग हिप्नोटाइज होते थे, ऐसे तो करोड़ों लोग है वो नहीं कर पाते। तो ये कला है, कला साइंस बहुत कम है। जैसे हिप्नोसिस है वो बहुत थोड़ी सी साइंस है, कला 90% है। ठीक है। अगर साइंस होती तो सारे ही कर लेते, साइंस के तो फार्मूले कोई भी सीख सकता है, साइंस के तो एकदम पैक्ट फार्मूले हैं, 2+2 4 ही होगा, चाहे मैं जोड़ करूं चाहे पाकिस्तान में करें। लेकिन हिप्नोसिस में ऐसा नहीं है, एक बंदा करेगा दूसरा हो जाएगा, दूसरा करेगा उतना प्रभाव नहीं आएगा। तो कला होती है ये। अब जो ज्योतिष की कला में पारंगत है तो वो हिप्नोसिस भी अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है बेसिक चीजें। ठीक है, मतलब ये जैसे ज्योतिष से किसी की बीमारी का हल करते हैं या किसी का हवन करके कोई अनुष्ठान या कुछ इस तरह से, तो वो उन बीमारियों का, जैसे बीमारियों का हो गया या काम काज नहीं चल रहा है, तो काम काज का तो ज्योतिष में भी हल बताया जाता है कि इससे हल होगा। हिप्नोटाइजमेंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है ना, काम काज ठीक होगा या नहीं होगा इससे हिप्नोसिस का नहीं लेना देना। इस हिप्नोसिस तो है अभी वर्तमान समस्या, वर्तमान समस्याओं की इलाज, समस्या का। हाँ, दिमागी समस्या जो प्रेजेंट में कोई दिमागी या मानसिक समस्याएं हैं, ठीक है, उनके हल के लिए। जो बाकी व्यापार से संबंधित हैं या बाकी शारीरिक बीमारियां या ग्रह या और तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान हिप्नोसिस के माध्यम से नहीं तलाशा जा सकता या तलाशने की कोशिश नहीं की गई है। ठीक है, भी उतना ये क्षेत्र, ये हिप्नोसिस का क्षेत्र ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण रहे। शुरुआत जब हिप्नोसिस की हुई तो हिप्नोसिस की शुरुआत पहले वो मैस्मरिज्म, जो एक कोई डॉक्टर था जो कहता था भी मेरे पास कोई चीज है, अच्छा, तो वो ऐसे करके करता और उससे वो इलाज करता था। तो उसके ऊपर शोध हुए, फिर उसने छोड़ दिया, फिर ये कला किसी दूसरे के पास पहुंची और भारत में भी ये ऋषि मनुष्यों के पास कला थी। और उसके बाद एक डॉक्टर था सिगमंड फ्राइड, उसने इस कला के ऊपर बहुत काम किया। अच्छा, उसने बहुत लोगों को हिप्नोटाइज कर करके ठीक किया। और उसके बाद उसने इस कला के बाद एक फ्री एसोसिएशन आगे चला गया, क्योंकि हिप्नोसिस की लिमिटेशंस होती हैं, इस कला की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ गया। तो ये कोई संपूर्ण नहीं है, हिप्नोसिस से हर समस्या का हल निकलेगा ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस के माध्यम से मात्र कुछ समस्याओं का हल संभव है, लेकिन जो दिखाते हैं बताते हैं वो हर समस्या को जोड़ देते हैं इससे, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। जो कैपेसिटी के बाहर है, जैसे एक बच्चा है जो जन्मजात ही उतनी बुद्धि लेकर के है, जैसे मेरे अंदर मैथ वाले स्किल नहीं है तो मैं हिप्नोटाइज हो भी जाऊंगा तो मैथ के सवाल हल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे सामर्थ्य से ही बाहर है ना। हो जाएगा नहीं हो। जैसे आप जो
पेंटिंग कर सकते हो। अगर मुझे हिप्नोटाइज करके कोई कह दे भी पेंटिंग कर देगा, तो क्या मैं आपके स्तर की या उससे कर पाऊंगा? मैं लकीरें खींच दूंगा कुछ भी। तो ऐसी ये लिमिटेशन है ना हिप्नोसिस की, ठीक है, कि इससे आगे ये बढ़ नहीं सकता। लेकिन लोग इसको आसमान पर ले गए, तो लोगों की उम्मीदें हिप्नोसिस से ज्यादा लगा दी, और कहीं ना कहीं उन लोगों की मजबूरी भी थी जो हिप्नोटिस्ट थे, क्योंकि वो ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाएंगे तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे तो जो फायदा थोड़ा होना था वो भी नहीं हो पाएगा। ज्यादा लोगों को आप बताओगे तो कुछ फायदा होगा, अगर थोड़े को बताओगे तो बहुत थोड़ा होगा। जैसे इसमें अध्यात्मिक से भी कुछ जुड़ा हुआ कुछ है इससे कुछ? देखो, अध्यात्म से जुड़ा हुआ यही है कि ये जो सेल्फ हिप्नोसिस है वो अध्यात्म की तरफ चला जाता है। अच्छा, हाँ, वो क्या प्रक्रिया, क्या वो चीज खुद होती है? को खुद हिप्नोटाइज करना। अच्छा, हाँ, वो अलग चीज है। जैसे आध्यात्मिक में कहते हैं कि पिछले जन्मों की कहानियां, वो इंसान ने जन्म लिए, जब पाप किए, पुण्य, कई बहुत सी संस्थाएं दावा करती हैं कि आप भक्ति कीजिए, पिछले जो जन्म कर्म किए आपको दिखाई देंगे। अच्छा, इस विषय पर आप अलग वीडियो में चर्चा करते हैं। अच्छा, इसको ज्योतिष में कर देते हैं, फिर पिछले जन्मों वाले पर आते हैं। तो ज्योतिष से संबंधित कोई और? ज्योतिष में मतलब जैसे ये हो गया एक तो, और ज्योतिष का जो प्रभाव दिमाग पे लोगों के रहता है कि मैंने ज्योतिष से ये हल करवाया तो मेरा ये हल हो गया, दिमागी या बीमारी का, तो वही इलाज हिप्नोसिस से भी हो जाता है। हिप्नोसिस भी वो देखो, जो ज्योतिष से हल होता है, मानसिक बीमारी है ना, उन पे सारी थेरेपी काम कर जाएगी। ठीक है, उस पे कोई भी थेरेपी लगा दो काम करेगी। ठीक है, बंदा कैसा है, अगर बंदा हिप्नोसिस वाले के प्रभाव में है तो उस पे हिप्नोटिज्म काम कर जाएगी। अब बंदा है जो ज्योतिष चाह रहे है, उसके ऊपर जो जिसको मानसिक बीमारी है वो उसके प्रभाव में आ गया, तो ज्योतिष के माध्यम से भी हल हो जाएगी। कोई मनोवैज्ञानिक है, वो किसी दूसरी थेरेपी से उसको विश्वास में ले लेता है तो उससे ठीक हो जाएंगी। अब कोई तांत्रिक है, वो तंत्र विद्या से भी मानसिक बीमारियों को ठीक कर देता है। कोई ये टूणा करने वाला है, बोतल चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो, उससे भी ठीक हो जाएंगी। कोई ये झाड़ा डलवा लो, उससे भी मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ताबीज पहन लो, उससे भी हो जाती हैं। अंगूठी पहन लो, उससे भी हो जाती हैं। दारू पी लो तो हो जाती हैं। भांग पी लो, कुछ भी है, कुछ भी करवा लो, मानसिक बीमारियों पे जितनी दुनिया की थेरेपी है, अच्छा, वो सारी असर कर जाती है। सारी असर करती हैं। हाँ, लेकिन वो बंदा असर ज्यादा करता है। थेरेपी बाद में है, बंदा पहले। आदमी असर करता है कि जैसा जो आदमी है वैसा ही उसके ऊपर असर डाले, और वो उसको दूसरे को प्रभाव में कितना ले लेता है। ठीक है, गोलगप्पे खाने से भी मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। निर्मल बाबा जी, देखो, लोगों का विश्वास है, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक होगी, ठीक होगी, बस ठीक होगी। तो है ही मानसिक बीमारियां खुद एक काल्पनिक भ्रम है। तो काल्पनिक है तो विश्वास आते ठीक हो गया। ठीक है तो ये मानसिक बीमारियां की सोच की तो हैं। हाँ। सोच बदलते ही सारी चीजें बदल जाती हैं। या आपकी सोच गलत है या सोच के कारण विकृति पैदा हुई है, तो उस सोच को बदल दिया तो बीमारी बदल गई। अब उस सोच को चाहे कैसे ही बदल दो, सोच के ऊपर सारे भार मूले। अब उसको लगता है कि मैंने गोलगप्पे खाए मैं ठीक हो गया, उसको विश्वास हो गया मैं ठीक हो गया, अचेतन मन ने वाल लिया मैं ठीक हूँ, वो ठीक है। नहीं है, हाँ हाँ ठीक है, चलो क्या समझे। सही, एक विश्वास का ही कम है। हाँ, तो मानसिक बीमारियां सिर्फ और सिर्फ विश्वास से ठीक होती हैं। तो विश्वास आप किसी भी तरीके से दिलवा दो, चाहे वो ज्योतिष से दिलवाओ, चाहे वो भगवत गीता से दिलवा दो, चाहे पीर से, कुरान से, चाहे चर्च से दिलवा दो, चाहे कहीं से भी दिलवा दो। विश्वास चाहिए बंदे को, तगड़ा विश्वास चाहिए। जो जितना ज्यादा विश्वास दिला पाएगा वो उतना ही ज्यादा कामयाब है। मैंने सच्चाई बता दी सबकी, बात विश्वास से आगे कहीं भी नहीं है। सही है, ठीक है।